यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। इस दुनिया में गलतियां सभी से होती है। कुछ लोग गलती अनजाने में करते हैं और वही कुछ लोग जानबूझकर गलती को दोहराते हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उनके कारनामों और गलतियों की भरपाई भी उन्हें ही करनी पड़ेगी। राज खुराना अपने गांव बरजानपुर का बड़ा आदमी था। उसके पास पैसा, गाड़ी, घर, मकान जैसी सारी सुविधा उपलब्ध थी और उसके यहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद राज के माँ बाबा ने उसकी शादी एक लड़की नीता के साथ करवा दी। नीता एक गरीब घर की लड़की थी। उसके पापा रिक्शा चलाते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। नीता को उसके दहेज में ज्यादा चीजें और पैसे नहीं मिले थे, लेकिन राहुल को यह बात पसंद नहीं थी कि उसे अपने ससुराल से ज्यादा दहेज नहीं मिला है। उसने अपने गुस्से में काबू किया और किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कहते हैं ना, मन के अंदर की बात अगर मन में ही रह जाए तो वह और बड़ी होने लगती है। शादी के बाद राज और नीता के बीच सारे दिन अच्छे कटने लगे और सभी चीजें अच्छी तरह चलने लगी। वह दोनों साथ में घूमने जाते थे, घर वालों का ध्यान रखते थे और अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिताने लगे थे। लेकिन राज के घर के बगल वाले घर में एक सौम्या नाम की लड़की रहती थी। वह बचपन से ही राज को पसंद करती थी। लेकिन अब राज की शादी नीता से हो चुकी थी और सौम्या का राज को पाने का सपना अधूरा हो चुका था। इस कारण से सौम्या ने एक बड़ा और गलत निर्णय लिया। उसने अपने मन में बैठा लिया था कि वह राज को नीता से अलग कर देगी और उसके लिए उसे जो कुछ करना पड़ेगा वह वो सारे रास्तों को अपनाएगी जिससे नीता और राज के बीच में दरार आ जाए। अब सौम्या सबसे छुपकर रात में अकेले काला जादू की काली विधि करने जंगल में जाया करती थी। उस काली विधि के दौरान उसे कई जानवरों की बलि देनी पड़ती थी और उसके विधि में बकरे का सर, लाल धागा, खून का प्याला, इंसानी खोपड़ी जैसी बहुत सी चीजें मौजूद रहती थी। एक दिन सौम्या किसी काम से घर लौट रही थी, तभी उसने रास्ते में राज और नीता दोनों को एक साथ खड़े देखा, जिससे उसके मन में बदला, गुस्सा और नफरत की भावना उमड़ने लगी। अगला भाग जल्द ही आएगा दोस्तों। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।